प्रदर्शन किया जा रहा है रांची के राजभवन के समक्ष, क्योंकि गैस सिलेंडर के दामों में यहाँ पर गिरावट हुई और इसको लेकर लगातार सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं बैनर में भी लिखा हुआ है कि पहले लूट और अब छूट। रसोई गैस के दाम में 200 से कटौती एक चुनावी स्टंट है केंद्र की मोदी सरकार द्वारा महंगाई एवं लूट के खिलाफ तमाम कांग्रेसी इस वक्त रांची के राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इन लोगों का कहना है कि इंडिया गठबंधन के डर से केंद्र सरकार ने ये पहल की है। हालांकि इनका कहना है कि ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। आप देख सकते हैं तमाम जो कांग्रेसी के दिग्गज नेता है वो इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इन्हें क्यों लगता है कि ये चुनावी स्टंट है, क्योंकि महंगाई की वजह से सभी लोग अपनी आवाज को उठा रहे थे। सभी लोगों का कहना था कि गैस सिलेंडर के दामों में जरूर गिरावट होनी चाहिए ताकि उनको कुछ फायदा मिले, ताकि उन्हें राहत मिले, आम जनता को राहत मिले, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने रक्षाबंधन के दिन तमाम बहनों को ये बड़ी सौगात दी है। आखिर कांग्रेस इसको किस रूप में ले रही है, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर। बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि लगातार आप लोगों का कहना है कि गैस सिलेंडर के दामों में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है, ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, रक्षाबंधन का दिन था और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से बताया कि रक्षाबंधन का बहनों को सौगात दे रहा हूं, तो सौगात देना था तो ब्रजभूषण सिंह को जेल में डाल देते, सौगात देना था तो मणिपुर में जो बहनों के साथ हुआ था उसके आरोपियों को जेल में डालते। पहले लूट लेते हैं फिर छूट देते हैं। पहले सिलेंडर में 700 रुपया लूट लिया फिर 200 रुपए की छूट देते हैं। तो ये चलने वाला नहीं है। इस तरह से जो प्रधानमंत्री जी गुमराह करते हैं उस बात को लेकर के हम लोग विरोध कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी झूठ और लूट के द्योतक बन चुके हैं और उसी बात को लेकर के हम लोग पूरे प्रदेश में आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि देश में जैसे जैसे परिस्थिति होती है वैसे वैसे फैसले लिए जाते हैं और केंद्र सरकार ने परिस्थिति देखने के बाद ये फैसले लिए। फिर जब प्रति लीटर डॉलर में कमी आई है, प्रति डॉलर प्रति लीटर में कमी आई, तो उसका लाभ क्यों नहीं देते प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी को क्या काल परिस्थिति यही दिखाई देता है कि इंडिया की तीसरी बैठक होने वाली है, 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, तो समय देख के देते हैं छूट। वो जानते हैं कि इससे चुनाव में हम हार सकते हैं, लेकिन वो तो तय हो चुका है, जनता ने बना लिया और जनता जानती है कि पहले लूट और बाद में छूट मिलती है और उसका बदला लेने के लिए 5 राज्यों में जनता तैयार है। जनता को तो सिर्फ फायदा देखना है। जनता का कहना है कि 200 तो कम हुआ है, हम लोगों को इससे बहुत राहत मिल रही है। नहीं, अगर जनता को ऐसा लग रहा होगा तो 5 राज्यों में चुनाव जीत लेंगे। जनता सब जानती है। ये अंधभक्तों ने किसी ने कहा होगा कि 200 रुपया की छूट बहुत भारी छूट है। पेट्रोल 100 रुपया के पार है, डीजल 95 के पार है, जो आटा 135 रुपया मिलता था वो 440 की 10 किलो मिल रहा है, जो चावल 33 रुपया का मिल रहा था वो 70 रुपये मिल रहा है। फिर किस बात की बात कर रहे हैं? महंगाई चरम पर है और उस बात को लोग समझ चुके हैं और हम समझते हैं कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी को अभी बाकी चीजों में भी कमी करनी पड़ेगी। घबराहट उनमें आ गई है और जो जिस तरह का माहौल बन रहा है उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और भी कई लोग हमारे साथ मौजूद है। रांची महानगर के अध्यक्ष हमारे साथ कुमार राजा मौजूद है। बातचीत करेंगे कि आप लोगों का कहना है कि 200 जो कम हुआ है गैस सिलेंडर में ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। ये इस मोदी नामक व्यक्ति की खून में महिलाओं को धोखा देना है। शादी के बाद अपनी पत्नी को धोखा दिया और राखी के समय पूरे देश की महिलाओं को धोखा देने का काम किया इन्होंने। जो 400 रुपए करके सिलेंडर उसको 1200 किया और 200 कम करके बोलते मैं तोहफा दिया। अगर आपको तोहफा देना था मोदी जी तो आपने क्यों नहीं कुलदीप सेंगर को जेल भेजा, क्यों नहीं ब्रजभूषण को अपने अंदर किया, क्यों नहीं मणिपुर की बहनों को इंसाफ दिलाया? आज के दिन देश की जनता जाग चुकी है, इनका चेहरा सामने आ चुका है और आज आम जनता महंगाई की मार इतनी बढ़ गई है कि लोगों के थाली से भोजन नहीं है, खाना नहीं गायब हो गया है। आप देखेंगे पहले लोग बोलते थे गरीब हूँ दाल रोटी खाए गुजारा कर, 200 रुपए के लिए दाल हो गया, कहाँ गरीब गुजारा होगा? ऐसे समय में गरीबों के, महिलाओं, गृहिणियों के जले में नमक छिड़ने का काम आप करते और बोलते हमने तोहफा दिया 200 कम करके, 700 बढ़ाया 200 कम किया।
किसी देश की जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। जिस तरीका से हिमाचल और कर्नाटक में आपको भगाने का काम किया, अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना का चुनाव होने वाला है। ये उनका चुनावी स्टंट है, लेकिन इस स्टंट को कांग्रेस पार्टी ने देश सामने उजागर करने का काम किया और चारों राज्यों के चुनाव में आप देखेंगे जनता कैसे मुंह तोड़ जवाब इनको देगी। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय जी भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि बीजेपी का कहना है कि देश की परिस्थितियों के हिसाब से सरकार निर्णय लेती है और देश की परिस्थिति अब ऐसी है, इसीलिए ये निर्णय लिया गया, एक तोहफा दिया गया है रक्षाबंधन के दिन तमाम बहनों को। देखिए, आज हम लोगों के लिए अगर कहा जाए कि मोदी सरकार 9 वर्ष में एक भी ऐसा काम किया हो जो जनहित का काम, जो 140 करोड़ लोगों के हित का काम हो। आज महंगाई पे 9.5 वर्ष होने जा रहा है, कभी चर्चा नहीं होती। लोकसभा में बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होती, आम आदमी से जुड़ा हुआ कोई सवाल पे चर्चा नहीं होती। ये जो गैस सिलेंडर आप देख रहे हैं, गैस का, डीजल का, पेट्रोल का शेष 30 लाख करोड़ रुपया मोदी ने आपके हमारे पॉकेट से लिया है और वो आडंबर में ये सारे पैसे खर्च हुए। आज जब 5 राज्यों के चुनाव है तो जले पे नमक छिड़क रहे हैं और 200 रुपए का इन्होंने घूस देने का काम। तो कहीं पे जब आज आप एक सेशन, एक नेशन और एक सेशन अब कर रहे हैं, क्या एजेंडा है कोई नहीं जानता है। तो आज भी मणिपुर में लोग मर रहे हैं, कोई चर्चा। तो इतना संवेदनहीन सरकार से लड़े बिना दूसरा क्या चाहता है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अपना शासनकाल क्यों नहीं याद कर रही है, उनके समय भी इसी तरीके से महंगाई था, तो उस वक्त क्यों नहीं कांग्रेस अपनी आवाज को उठाई थी। अब जब सरकार अच्छा कार्य कर रही है तो कांग्रेस इस तरीके की बात क्यों कर रही है। देखिए, अब तो कांग्रेस पार्टी जो है इंडिया अलायंस आज बन करके सामने उभरा है और 5 तारीख को फिर उसकी बैठक हो रही है। जो इनका फेडरल स्ट्रक्चर को बर्बाद करने का नियत है, जो इनकी नियत है जितने संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने का, और अब जो सबसे बड़ा जनतांत्रिक अधिकार था वोट, अगर उसको साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो देश का पूरा स्ट्रक्चर बदलना चाहते हैं। ये हम नहीं होने देंगे और इसके लिए इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस जो है ये पूरी तरह सक्षम है इनको जवाब देने के। चलिए, इस वक्त हमारे साथ खिजरी विधायक राजेश कच्छप भी मौजूद है, बातचीत करेंगे कि जो निर्णय लिया गया है केंद्र सरकार की ओर से, क्या लगता है इंडिया गठबंधन से वो लोग डर चुके हैं इसलिए इस तरीके का निर्णय ले रहे हैं। सिर्फ चुनावी स्टंट है, शर्म भी तो आनी चाहिए ना कि आप क्या कर रहे हैं कि रक्षाबंधन में बहनों के लिए तोहफा। क्या मणिपुर की बहनें देश की बेटियां नहीं थी? शर्म आनी चाहिए। मणिपुर की जो बहनें थी देश की बहनें नहीं थी। क्या मतलब बोलने जा रहे हैं आप। सबसे पहले आप पेड़ में चढ़ा दिए और पेड़ को काट दिए और उसके बाद आप फिर वहां से नया पौधा लगाने का काम करें। देखिए, मोदी जी का जो 9 साल का कार्यकाल रहा है सिर्फ चुनावी स्टंट रहा है, सिर्फ चुनावी जुमले रहे हैं। ना तो आपका काला धन वापस आएगा, ना इन लोगों से ना आपको बेरोजगारी दूर होगी, ना इन लोगों से महंगाई पे कंट्रोल होगा। क्योंकि महंगाई पे कंट्रोल कैसे होगा, बेरोजगारी दूर कैसे होगा? क्योंकि इनको तो अपना कुछ चुनिंदे पूंजीपति है उनको लाभ पहुंचाना है। देश की जनता को अगर लाभ पहुंचाएंगे तो उनके पूंजीपति मित्र को लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे। देखिए, मोदी जी के कथनी और करनी में अंतर है। कल के तारीख में महंगाई डाइन लगती थी, आज सौतन भी नहीं लग रही है। मैं स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहता हूँ, पहले सुषमा स्वराज जी, जो स्वर्गीय आत्मा को शांति मिले, पहले स्मृति ईरानी जी, सुषमा स्वराज जी चूड़ियां बेचते थे मनमोहन जी की सरकार को, मनमोहन जी को। आज क्या, और कहते थे महंगाई डाइन हो गई है। आज मैं पूछना चाहता हूं, कम से कम स्मृति ईरानी है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, क्या आज महंगाई सौतन भी नहीं है क्या? देखिए, आज के तारीख में महंगाई जो चरम पर है, हमारी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। हमारा कच्चा तेल कम है, फिर भी हमारा पेट्रोलियम पदार्थ, हमारा रसोई गैस और तमाम चीजों का दाम बढ़ रहा है। आखिर वजह क्या है भैया? आखिर क्या वजह है कि देश का
देश का हमारा कच्चा माल कम में हम खरीद रहे हैं तो हम ज्यादा में बना करके क्यों बेचे? एक ही कारण है, जिस प्रकार से ये लोग बुलेट ट्रेन का सपना देख रहे हैं, अच्छी बात है, चलाना चाहिए, लेकिन पहले आप आधारभूत संरचना का निर्माण तो करिए। हमारी सरकार का, कांग्रेस का जो देन रहा है, जो हमारा ट्रैक रहा है, जो हमारा स्टेशन रहा है, तमाम चीज हमारा, और उसमें पुरानी बोतल में नई शराब को डालने का जो पॉलिसी है आपका, मैं कहना चाहता हूं शर्म करिए, शर्म करिए। और देश की जनता अब चुनावी जुमले पे नहीं आने वाली है। कांग्रेस पार्टी पूरा इंडिया गठबंधन राहुल जी का नेतृत्व में 2024 में मोदी जी की सरकार, मोदी जी की गलत नीतियों को दरकिनार करेगी और इंडिया का सरकार बनाएगी, ताकि देश हमारा बचा रह सके, देश हमारा सुरक्षित रह सके और देश हमारा स्मूथली चल सके। देखिए, आपने सुना कि इनका कहना है कि जनता अब सब समझ चुकी है, जनता को पता है कि आखिर केंद्र सरकार किस तरीके की नीति यहाँ पर अपना रही है। कुछ महिलाओं से जरूर हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे, क्योंकि 200 अगर गैस सिलेंडर के दाम कम हुए हैं तो आखिर इन्हें क्या परेशानी हो रही है। आप लोगों का कहना है कि 200 जिस तरीके से केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम में कम किए हैं, तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। मोदी जी ने क्या किया है? 200 रुपया घटा के कौन सा मोदी जी ने तीर मार दिया है? पहले गैस सिलेंडर का दाम 450 रुपया था, पहले वाला दाम वापस कर दे, तभी हम लोग जानेंगे कि मोदी जी जनता के हित में काम किया करते हैं। देखिए, कई लोगों से हमने बातचीत की, क्योंकि आज कांग्रेस की ओर से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। गैस सिलेंडर के दाम कम किए गए हैं और उसको लेकर कांग्रेस लगातार अपनी आवाज को उठाती हुई नजर आ रही है। आपने सुना कि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आखिर अगर सरकार ये बोल रही है कि रक्षाबंधन में तमाम महिलाओं को, तमाम बहनों को केंद्र सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है, तो मणिपुर को लेकर सरकार क्यों नहीं कुछ बोल रही है। हालांकि कई लोगों से हमने बातचीत की, महिलाओं से बातचीत की। इनका कहना है कि जो पहले गैस सिलेंडर का दाम था, यानी कि 450, केंद्र सरकार वही कर दे, हम खुश हो जाएंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज बाय स्कोप, रांची। एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।